हेलो गाइस, आज मैंने आपके लिए स्टूडियो बाहर ही लगाया है, जस्ट नेचर की गोद में। ठीक है, प्रकृति का आनंद आप ले सकते हैं। एक टेम्परेरी स्टूडियो तैयार किया है मैंने बाहर। आप देख सकते हैं पीछे पेड़ है, इधर पहाड़ हैं, बहुत बड़े बड़े। देखिए, बहुत सुंदर नज़ारा भी है, आप देख पा रहे हैं। इसी प्रकृति की गोद में आपके लिए आज वीडियो तैयार कर रहा हूँ। तो गाइस, आज स्टार्ट करते हैं क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, क्राइटेरिया होता क्या है? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि कॉन्ग्रुएंसी के लिए हम 6 एलिमेंट्स को कंसिडर करते हैं। ठीक है, 3 एंगल्स और 3 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। बट कुछ मिनिमम कंडीशंस होती हैं, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस हम उनको बोलते हैं, जिनको कि हम शो करके कह सकते हैं कि 2 ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। राइट, ऑल 6 एलिमेंट्स के बारे में हम कंसिडर नहीं करते। तो वो कौन सी मिनिमम नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस हैं जिनको हम शो करके 2 ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं? आइए पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहली कॉन्ग्रुएंसी है SAS कॉन्ग्रुएंसी। SAS मीन्स क्या हुआ? साइड, एंगल, साइड। देखिए, समझते हैं इसको हम। हमारे पास 2 ट्राइंगल्स हैं। देखिए, ट्राइंगल ABC, another triangle is there, ट्राइंगल DEF। राइट, जैसे कि मैंने आपको कॉन्ग्रुएंसी में बताया था कि 2 ट्राइंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। यानी कि उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। तो यहां पे ये फिगर्स छोटे बड़े हो सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको ये मान के चलना है कि ये एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। अगर हम इसके ऊपर इसको रखें तो एक ही फिगर हमें दिखाई देगा, ये कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो देखिए SAS क्राइटेरिया क्या होता है। देखिए, SAS, पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि SAS को केवल SAS ही पढ़ा जाएगा, SSA नहीं पढ़ सकते, इसको ASS नहीं पढ़ सकते। यहां पे देखिए, 2 साइड्स के बीच में एंगल इंक्लूडेड है। तो यहां पे कैसे होगा? देखिए, सपोज हम इन 2 साइड्स को कंसिडर कर रहे हैं। राइट, फर्स्ट वन इज दिस एंड द सेकंड वन इज दिस। इसका जो करस्पॉन्डिंग साइड है AB का, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF है यहां पे, तो AB का जो करस्पॉन्डिंग साइड है वो DE है और AC का जो करस्पॉन्डिंग साइड है वो क्या है? DF है। गॉट इट? तो यहां पे ये 2 साइड्स को अगर हम कंसिडर कर रहे हैं तो जो एंगल्स हैं, अब यहां पे कितने एंगल्स हमारे? 3 एंगल्स हैं। तो कौन सा एंगल कंसिडर होगा? देखिए, ओनली दिस वन, जो इन 2 साइड्स के बीच में इंक्लूड है। इंक्लूडेड एंगल बोलते हैं इसको हम। समझ रहे नहीं? हम इस एंगल को कंसिडर नहीं कर सकते। ये एंगल अगर इसके इक्वल है और ये 2 साइड्स इक्वल हैं, हम उसको SAS कॉन्ग्रुएंसी से कॉन्ग्रुएंट शो नहीं कर सकते। समझ रहे हैं आप लोग? तो यहां पे केवल इंक्लूडेड एंगल ही क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। राइट, तो यहां पे बोलते हैं हम, देखिए, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, AB equal to DE, right? AB equal to DE, AC equal to DF, or you can write angle A equal to angle D first. Got it? आप यहां पे क्या लिख सकते हैं? एंगल A इक्वल टू एंगल D लिख सकते हैं और देन AC इक्वल टू DF लिख सकते हैं। लेकिन मैं अभी AC इक्वल टू DF लिख दे रहा हूं और उसके बाद हम एंगल के बारे में लिख रहे हैं। एंगल हो गया, एंगल A इज इक्वल टू एंगल D। गॉट इट? देखिए, इन ट्राइंगल ABC एंड DEF, AB इक्वल टू DE, राइट? ओके, AC इक्वल टू DF, राइट? एंड एंगल A इक्वल टू एंगल D. So this implies that triangle ABC is congruent to triangle DEF. By which congruency? By SAS congruency, right?
ज्यादा से ज्यादा आप इस एंगल को यहां पे लिख सकते हैं बीच में, समझ रहे नहीं? तो ये हो गए दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। ओके, अब देखिए थोड़ा सा मैं आपको सीपीसीटी के बारे में बताऊं। सीपीसीटी क्या होता है? देखिए, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सीपीसीटी। गॉट इट? होता क्या है, देखिए मैंने बताया कि टू ट्रायंगल्स जब कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो क्या होना चाहिए कि उनके 3 साइड्स और 3 एंगल्स क्या होने चाहिए? इक्वल होनी चाहिए, एग्जैक्ट इन शेप एंड साइज। मैंने कॉन्ग्रुएंसी की डेफिनेशन आपको बताई है। लेकिन हम यहां पे कर क्या रहे हैं? हम यहां पे देखिए 3 साइड्स के बजाय हमने कितनी साइड कंसीडर की हैं? 2 साइड्स कंसीडर की हैं। 3 एंगल्स के बजाय हमने कितना एंगल कंसीडर किया? केवल 1। तो बाकी के, अब देखिए ये हमने लिख दिया कि 2 ट्रायंगल्स क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट हैं बाय दिस क्राइटेरिया। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हैं तो रेस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ दीज 2 ट्रायंगल्स, यानी कि जो बाकी बचे हुए पार्ट्स है, कौन कौन से? BC और EF बचे हैं, तो ये अपने आप क्या हो जाएंगे? BC इक्वल टू EF हो जाएगा बाय CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, राइट? करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है? तो बाय CPCT हम लिखते हैं। और कौन से एंगल? एंगल B इक्वल टू एंगल E हो जाएगा, एंगल C इक्वल टू एंगल F हो जाएगा CPCT से, ठीक है? तो CPCT की मैं फुल फॉर्म भी यहां पे लिख देता हूं। CPCT क्या लिखेंगे आप? करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, congruent triangles. Got it? तो CPCT, corresponding part of the congruent triangle. It means जो यहां पे साइड्स और एंगल कंसीडर नहीं हुए हैं क्राइटेरिया में, वो भी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे बाय दिस, क्योंकि हमने 2 ट्रायंगल्स को क्या दिखा दिया है? कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया है। Got it? Right. तो नेक्स्ट वन पढ़ते हैं। ओके, सेकंड क्राइटेरिया हम पढ़ते हैं कॉन्ग्रुएंसी का। देखिए वो है एंगल साइड एंगल, ASA कॉन्ग्रुएंसी हम इसको बोलते हैं, एंगल साइड एंगल। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए यहां पे कितने एंगल को हम कंसीडर कर रहे हैं? किसी ट्रायंगल के 2 एंगल्स को। दैट मे बी दिस वन और दिस वन, दैट मे बी दिस वन और दिस वन। अंडरस्टूड? कोई भी हो सकते हैं, वो ये 2 हो सकते हैं, या फिर ये 2 एंगल्स हो सकते हैं, या फिर B और C एंगल हो सकते हैं, राइट? तो हम यहां पे कौन से कर रहे हैं? सपोज हम कर रहे हैं आपका एंगल A और एंगल B, ये कंसीडर कर दें। तो इसका करस्पॉन्डिंग एंगल A का हो गया एंगल X, और करस्पॉन्डिंग B का एंगल हो गया एंगल Y, राइट? तो उनके बीच में जो इंक्लूडेड साइड है, इनके बीच वाला साइड ये वाला, देखिए पहले हम बोलेंगे एंगल A इज इक्वल टू किसके है? एंगल X के। गॉट इट? एंगल B इक्वल टू किसके है? एंगल Y के, राइट? और इनके बीच में जो इंक्लूडेड एंगल है, सॉरी साइड है, वो AB, और इसके बीच में, इन 2 एंगल्स के बीच में इंक्लूडेड साइड कौन सी है? XY। तो AB इक्वल टू कितना है? XY। तो अगर ऐसा होता है तब भी ये 2 ट्रायंगल्स क्या बोले जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट बाय विच कॉन्ग्रुएंसी? बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी। गॉट इट? ओके, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल XYZ, एंगल A इज इक्वल टू एंगल X, राइट? और दूसरी साइड लिख देते। देखिए अभी मैंने बताया था ना आपको, ये बीच में भी इसको लिख सकते हैं एंगल A इक्वल टू एंगल D, और देन AC इक्वल टू DF आप यहां पे लिख सकते हैं। तो यहां पे हम क्या लिख रहे हैं? देखो एंगल A इक्वल टू एंगल X, देन AB इक्वल टू XY लिख दीजिए, AB इक्वल टू XY, एंड देन एंगल B इक्वल टू एंगल Y. This implies that triangle ABC is congruent. Congruent का साइन ये है, देखिए, is congruent to triangle XYZ. Triangle XYZ by which congruency? By angle side angle congruency. Right? अच्छा, CPCT से क्या कह सकते हैं आप? देखिए अगर ये ट्रायंगल आपने A एंगल साइड एंगल से 2 ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाया है, तो CPCT से आप क्या कह सकते हैं? CPCT से आप बोल सकते हैं AC इक्वल टू क्या होगा? XZ, BC इक्वल टू क्या होगा? YZ, बिकॉज आपने 2 ट्रायंगल्स को क्या शो कर दिया? कॉन्ग्रुएंट शो कर दिया है। अब जो रेस्ट ऑफ द पार्ट्स एंगल C इक्वल टू कितना हो जाएगा? एंगल Z हो जाएगा। समझ गए नहीं?
तो ये लिख सकते हैं हम CP/CT से, जहां भी हमें जरूरत पड़ेगी उसको हम CP/CT से इक्वल लिख सकते हैं। समझ गए नहीं? अब एक और चीज देखिए, यहां पे कौन कौन सी कन्वेंसी यूज करेंगे हम एंगल साइड एंगल में। अब यहां पे देखिए, अगर किसी ट्रायंगल्स के टू एंगल्स इक्वल हैं, ये देखिए टू ट्रायंगल्स के देखिए ABC और XYZ में देखिए, अगर एंगल A इक्वल टू एंगल X हो गया, एंगल B इक्वल टू एंगल Y हो गया, सपोज इट इज 40 डिग्री, इट इज ऑल्सो 40 डिग्री, इट इज 60 डिग्री, इट इज ऑल्सो 60, तो 60 प्लस 40 कितना हो जाएगा 100, 60 प्लस 40 कितना हो जाएगा 100, थ्री एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है, राइट। तो इसका मतलब कितना हुआ, ये कितना हुआ 80 और ये भी कितना हुआ 80, तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, उसका इक्वल हो जाएगा। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग एंगल साइड एंगल वी कैन राइट एंगल एंगल साइड ऑल्सो। समझ रहे नहीं? एंगल साइड एंगल के बजाय हम क्या यूज कर सकते हैं, एंगल एंगल साइड भी यूज कर सकते हैं। मैं उसको अलग से नहीं लिखा रहा हूं, आपको यहां पे नोट पे मैं लिख देता हूं, देखिए एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड में क्या होगा, इफ टू एंगल्स एंड any one side of a triangle is equal to corresponding two sides and one angle of a triangle of another triangle, then triangles are, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं मैं, triangles are congruent। If two angles and any one side of a triangle is equal to corresponding two sides and one angle of another triangle, then the triangles are said to be congruent also। समझ रहे नहीं? अब यहां पे हमने क्या, एंगल साइड एंगल, ये इंक्लूडेड साइड नहीं था, जहां पे हमने एंगल साइड एंगल का यूज किया वो तो ये इंक्लूडेड साइड है, देखिए इन टू एंगल्स के बीच में लिखा गया है। बट अगर ये हमने टू एंगल्स को इक्वल दिखाया तो मे बी दिस साइड इक्वल टू दिस साइड और दिस साइड इक्वल टू दिस साइड हम लिख सकते हैं, किस कन्वेंसी से, एंगल एंगल साइड कन्वेंसी से, राइट। अब नेक्स्ट वन हम पढ़ेंगे, ओके गाइस, नेक्स्ट क्राइटेरिया हम पढ़ रहे हैं SSS, साइड साइड साइड। तो क्लियर, इसके नेम से ही क्लियर है, देखिए इफ थ्री साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द थ्री करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अनदर ट्राइंगल देन द ट्राइंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। गॉट इट? यहां पर देखिए AB को यदि हम DE के करस्पॉन्डिंग साइड ले और ये इक्वल हैं, BC के कॉन्ग्रुएंट करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, EF है, ये इक्वल है, और जो थर्ड साइड है AC, उसका जो करस्पॉन्डिंग साइड है वो क्या है, DF है। अगर ऐसा है, अगर ये इक्वल हैं, तो हम तब भी ट्राइंगल्स को क्या बोल देंगे, क्या है वो, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं। ठीक है, बाय विच कॉन्ग्रुएंसी, बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी। गॉट इट? ओके, इन ट्राइंगल ABC and triangle DEF, AB is equal to how much, DE। देखिए इसका करस्पॉन्डिंग साइड ये है और ये इक्वल है, AB equal to DE, BC equal to EF, BC equal to EF, and the third one is AC equal to DF, AC is equal to DF। This implies that triangle ABC is congruent to triangle DEF by SSS congruency, right? What can you say about the angles of these two triangles? Are these equal? Yes. Angle A is equal to angle D. Why it is so? Because by CP/CT we have shown these two triangles are congruent। अगर ये congruent हैं तो मैंने बताया जो रेस्ट ऑफ द पार्ट्स है जो हमने यूज नहीं किए हैं,
वो भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे बाय CPCT। तो अब हम कह सकते हैं अगर हमने टू ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया तो एंगल ए को हम एंगल डी के व्हेनेवर इट इज नेसेसरी और व्हेनेवर इट इज रिक्वायर्ड तो हम लिख सकते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ, राइट। ओके, तो दिस, अब एक चीज और बतानी है आपको, देखिए इफ ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF तो क्या हम इसको EDF भी लिख सकते हैं या इस ट्रायंगल को BAC भी लिख सकते हैं। देखिए अगर मैं ये लिखूं, देखो ABC के बजाय मैंने यूज कर लिया ट्रायंगल, ये देखिए AB इक्वल टू DE है, BC इक्वल टू EF है, AC इक्वल टू DF है, तो ट्रायंगल BCA क्या कॉन्ग्रुएंट होगा या नहीं ट्रायंगल, और इसको हम DEF ही रहने दे रहे हैं। ये वाला जो ट्रायंगल है इसको हम सेम DEF ही रहने दे रहे हैं। देखिए जबकि इसको हमने चेंज कर लिया, ABC को क्या लिख लिया, BCA लिख लिया। तो ये कॉन्ग्रुएंट हैं, ये जरूरी नहीं है, समझ रहे नहीं क्यों? देखिए क्योंकि जो AB का जो करस्पॉन्डिंग साइड है, देखिए फर्स्ट टू, इसको मैं डिफरेंट कलर से शो कर रहा हूं, देखो ये फर्स्ट टू है AB, हमेशा ये कैसे होगा, देखिए जब आप CPCT का यूज करेंगे उसमें भी आप ये लेंगे। देखिए अगर AB को हमने ABC कॉन्ग्रुएंट टू DEF है तो फर्स्ट के टू AB जो है वो DE के ही इक्वल होगा ऑलवेज और सर्टेनली, समझ रहे हैं। BC इक्वल टू किसके होगा, EF होगा। देखिए BC इक्वल टू EF है और फर्स्ट और लास्ट AC इक्वल टू DF, बिल्कुल एग्जैक्ट है, AC इक्वल टू DF। बट अगर आप इसको इसके इक्वल आपने दिखा दिया, देखिए क्या BC DE के इक्वल है, यहां पे देखिए BC और क्या हो गया DE इक्वल है क्या, नहीं है, तो हम इसको कॉन्ग्रुएंट नहीं कहेंगे, समझ रहे हैं। अगर ABC DEF के कॉन्ग्रुएंट है तो इसी के कॉन्ग्रुएंट रहेगा और ये किसी दूसरे ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकता। गॉट इट? ओके, तो इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे RHS कॉन्ग्रुएंसी। ओके, नाउ वी आर हैविंग द लास्ट क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, वो है RHS। क्या है? राइट एंगल, R फॉर राइट एंगल, H फॉर हाइपोटेन्यूस एंड S फॉर साइड। यानी पहली तो ये चीज है कि ये क्राइटेरिया केवल टू राइट ट्रायंगल्स में ही यूज हो सकता है, ठीक है। जब टू राइट ट्रायंगल्स गिवन हो तभी ये क्राइटेरिया यूज हो सकता है, इसलिए राइट एंगल फर्स्ट आया है, समझ रहे हैं। एंड देन हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस एक ही होता है। देखिए राइट एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूस होती है, लॉन्गेस्ट साइड, गॉट इट। और एनी वन साइड, देखिए हाइपोटेन्यूस के अलावा कितनी साइड बच गई हैं, टू साइड्स। तो इनमें से यदि कोई भी एक साइड इक्वल हो, करस्पॉन्डिंग होनी चाहिए वो, ठीक है, तो हम RHS से क्या बोल देंगे, टू ट्रायंगल्स के हैं कॉन्ग्रुएंट हैं, गॉट इट। ओके, लेट अस सी इन ट्रायंगल ABC and triangle DEF, in triangle ABC and triangle DEF, okay, so यहां पे देखिए करस्पॉन्डिंग लिया मैंने, एंगल B इक्वल टू एंगल E होना चाहिए। यहां पे राइट एंगल देखो, एंगल B और एंगल E तभी होगा ये नहीं कि यहां पे हमने DFE लिख दिया उसको तो वो कॉन्ग्रुएंट है, नहीं, बिकॉज B यहां पे बीच में आया, देखो A और C के, तो ये भी बीच में आया है D और F के, इस तरीके से लिखते हैं इसको, ठीक है। ओके, सो इन ट्रायंगल ABC एंड एंगल DEF सबसे पहले आया राइट एंगल, एंगल B इक्वल टू एंगल E, राइट एंगल हो गया, एंगल B इक्वल टू एंगल E, ईच 90 डिग्री, राइट एंगल हो गया ये, बिल्कुल ठीक है। देन हाइपोटेन्यूस AC इक्वल टू कितना है, AC इज इक्वल टू DF, ये भी आपको गिवन होगा, समझ रहे नहीं, या आप उनको इक्वल दिखा सकते हैं किसी कंडीशंस में, ऐसी कंडीशंस कोई दी हुई होगी। एंड देन एनी साइड AB इक्वल टू DE हो सकता है या फिर BC इक्वल टू क्या हो सकता है, EF, तो मैं ले रहा हूं BC इक्वल टू EF अभी, ठीक है। ये साइड भी हो सकती है, AB इक्वल टू DE भी हो सकती है, एनी टू साइड्स में से कोई वन साइड क्या हो सकती है, इक्वल। तो यहां पे BC इक्वल टू EF ले रहा हूं, BC इक्वल टू EF, BC इक्वल टू EF। सो दिस इंप्लाइज दैट triangle ABC is congruent to triangle DEF by which congruency? By RHS congruency, right? अब मैंने बताया था by CPCT हम rest of the parts जो है टू ट्रायंगल्स के क्या बोल सकते हैं, इनको इक्वल बोल सकते हैं। इट मीन्स हम बोल सकते हैं अब AB इक्वल टू D, अगर हमें जरूरत है आगे AB इक्वल टू D क्वेश्चंस में और भी पार्ट्स हो सकते हैं, उनमें अगर आपने यूज करना है AB इक्वल टू D तो आप AB इक्वल टू DE लिखे बाई CPCT, एंगल C इक्वल टू एंगल F लिख सकते हैं आप बाई CPCT, एंगल A इक्वल टू एंगल D लिख सकते हैं बाई CPCT।
सो दिस इज ऑल अबाउट द क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, ये 5 क्राइटेरिया मैंने आपको बताए जिनको हम शो करके किन्हीं 2 ट्रायंगल्स को क्या दिखा सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट। राइट, ओके, थैंक यू।